बस कुछ ही दिन बाकी है बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शंस के लिए और अभी हम लोग रंगिया में हैं और मेरे साथ है प्रमोद बोरो जी जो कि अभी के बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो चीफ है बीटीसी के। प्रमोद बोरो जी बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ बात करने के लिए। और आज हम आपके साथ आपके कैंपेन ट्रेल में साथ साथ चलने वाले हैं, पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे। प्रमोद बोरो जी, अभी का जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या यूपीपीएल बीपीएफ के साथ हाथ मिलाएंगे? और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बीपीएफ यूपीपीएल और जो नया पार्टी आया है अल्टरनेटिव पार्टी ऑफ बोरोलैंड, तीनों को एकजुट होके बीटीसी का चुनाव लड़ना चाहिए। प्रमोद बोरो जी क्या बोलेंगे? नहीं, इसका फॉर्मूला जैसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर एकजुट ही होना है तो नया पार्टी तो नहीं आता। पहले तो वो लोग जो नया पार्टी में आया है या नया पार्टी जो बनाया है वो लोग भी एक पार्टी में ही था बीपीएफ में। तो अगर एकजुट होना है तो बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच में ही बात होना था। बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच में बात नहीं हो रहा है। अभी मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हालात ऐसा है कि आज बीपीएफ भी चाहता है कि पावर उसके हाथ में रहे। हम लोग का एक एजेंडा है, मिशन और विज़न, क्योंकि 17 साल में बीपीएफ उस समय का जो अगर हालत देखे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अगर उनका जो प्रमुख है हग्रामा महिलारी जी, उन्होंने तो लास्ट टाइम इलेक्शन जीता हमारे टाइम में 2020 में, और एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए भी उसने असेंबली में नहीं आया 5 साल। अगर एक जनता की जो नेता है चुनाव जीत के आते हैं, वो असेंबली में अगर 5 साल में एक दिन भी नहीं आते हैं, इसका एजेंडा क्या है? लोकतंत्र में ऐसे लोगों का ज़रूरत कहाँ है? अगर उसको बिजनेस करना है वो अलग से करो, अगर उसको कुछ और दुकान चलाना है अलग से चलाओ। ये राजनीति का दुकान क्यों खुला उसने, जहाँ पे वो समय नहीं दे सकता है? राजनीति का जो दुकान खुला है उसने, और वो मतलब लोगों को अगर समय नहीं दे सकता है वो तो ठीक नहीं है। कुछ और करो। एक क्षेत्रों का अब एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, असेंबली में आके बात नहीं करते हैं, और आप बोलता है कि अब जनता का नेता है। अभी पार्लियामेंट में देखिए कौन सा एमपी होगा? अगर कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, वो अलग बात है, वो तो खुले घूम रहे हैं चैलेंज करके। कोई एमएलए ऐसा है असम में जो 5 साल असेंबली में नहीं गया है? तो ये सारे बहुत सोचने का बात है बोडोलैंड के लोगों के लिए। जो असेंबली में ही नहीं जाता है वो लीडर आके क्या करेगा? उसके दिमाग में है क्या? तो इसीलिए आज दुनिया बहुत आगे निकल गया है। हम लोग मतलब बहुत मतलब उस टाइम पे जो हमारा हालत था, अभी वो हालत कितना ऊपर, मतलब सिचुएशन इतना बदल गया है। अभी लोग डिजिटाइजेशन हो गया है, डिजिटल छोड़ के हम लोग कुछ सोच नहीं सकता है। एआई के ज़माना आ गया है। तो विकास इतना स्पीड से हो रहा है, उसमें अगर कोई नेता जनता के लिए समय नहीं देंगे, पॉलिसी के लिए, नीति के लिए बात नहीं करेंगे, लोगों से संवाद नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स ही करेंगे, ऐसे लोगों से देश को या कोई क्षेत्रों को इतना उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और वही हालत है। इसीलिए बीपीएफ का एजेंडा लोगों को मालूम है कि बीपीएफ का एजेंडा एक ही है, पावर चाहिए। और उस टाइम में बहुत करप्शन हुआ, जितना भी काम करना था नहीं किया, विकास पूरा रुक गया था। तो अभी हमारे टाइम में पॉलिसी है, अवेलेबल पॉलिसी। वी हैव मोर देन 35 फ्लैगशिप प्रोग्राम इन ए स्मॉल काउंसिल गवर्नमेंट। और असम में जो वसुंधरा है, हमारे यहाँ बैसुमुती है, ज़मीन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ई ऑफिस हमने स्टार्ट कर दिया। पहले वो ई ऑफिस तो था नहीं यहाँ पे। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में पहले काउंसिल है बोडोलैंड जो ई ऑफिस हमने शुरू कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे काम हुआ है अभी ये 5 साल में। 2020 में जो हालात थे बोरोलैंड में, पूरे बीटीआर इलाके में, और आज 2025 में 5 साल आपने बीटीसी के चीफ के तौर पे यहाँ पे काम किया है। तब में और अब में क्या क्या फ़र्क आपको लग रहा है? किस तरह से आप खुश हैं पूरे 5 इयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में, आपके परफॉर्मेंस के बारे में? थैंक यू। एक्चुअली ये बात आप लोग को बोलना चाहिए कि क्या बदलाव आया है 5 साल के बाद। मेरा जो उस टाइम की मेरा उम्मीद जो था कि बोडोलैंड में शांति आना चाहिए, और काफ़ी सालों के बाद
बोडोलैंड में शांति आया है। तो मुझे इसी बात को लेके मैं खुश हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे बड़ा हुआ इस क्षेत्रों में, हम बचपन से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ वायलेंस, कुछ ना कुछ लोगों के बीच में लड़ झगड़ना, एनी टाइम आंदोलन ऐसा ही देखा। तो उसी समय में हम लोग सोचते थे कि ये बदलाव कब आएंगे, और एक ही देश है, हम लोग देश के नागरिक है। देश के नागरिक होने के बाद क्यों हम लोग को हक नहीं मिलता है, क्यों लोगों को मूवमेंट करना पड़ता है, ये सारे बातें कई बार मन में आते थे, हर दिन में आते थे। और बाद में हम लोग भी जुड़ गए, जब जैसे बड़ा हुआ हम लोग भी मूवमेंट में जुड़ गया, क्योंकि उसी टाइम का यही एक सोच था कि अगर हम लोग को पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेगा तो हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्रों में स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, विकास नहीं होंगे। ये सारा बातें उस समय में हमारे दिमाग में थे और लोगों के दिमाग में थे, और उसीलिए ये जन आंदोलन हुआ था। बट जो जन आंदोलन एक लंबी समय के लिए चले, हम लोग देखा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो घट रहा है, वो नीचे जा रहा है। दुनिया हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए हम लोग सोचे थे कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो इसको एक फिनिशिंग में लाना होगा, और हमारे लोगों को भी विकास की जो अलग अलग जो दिशा है, इसमें हमारे लोगों को बहुत तैयार करना है। तो इसीलिए हम लोग का लास्ट 2020 का स्लोगन था कि परिवर्तन दरकार यूपीपीएल सरकार। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये अभी फिजिबल है बोडोलैंड में, क्योंकि 5 साल कोई लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ, एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ। और जिस बोडोलैंड में एक नॉर्मल जो टाइमलाइन था, वो सुबह से शाम को जो है 5 बजे या 6 बजे ही हम लोग का लाइफ ख़त्म हो जाता था, मतलब जो नॉर्मल लाइफ। तो अभी क्या है, 24 आवर हो रहा है कि लोग कोई डरता नहीं है, सब लोग अपने मन मर्जी से घूम सकता है, काम कर सकता है, वेरी पीसफुल है। तो ये सारे जो बदलाव आया है ये विजिबल है, और लोगों को देख के लगता है सब लोग खुश है, क्योंकि उस समय पे लोग हंसना भूल गया था। एक समुदाय दूसरा समुदाय के लोगों को देखने से डरते थे, खुले मन से बात नहीं करते थे। अभी तो पूरा खुले मन से बात करता है, हंसता है, लोगों को वेलकम करता है। एक बदलाव आ गया है बोडोलैंड में। और हमारी बोडोलैंड, हम लोग बोडोलैंड के रहने वाले हैं। मैं सिर्फ आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन बोडोलैंड में रहने वाले एक मैं जनता हूँ, तो हम लोग बहुत खुश है इसको लेके। अगर हम 2020 का जो बीटीसी इलेक्शंस था उसके बारे में बात करें, तो तब भी लेकिन बीपीएफ ने 17 सीट्स जीत लिया था और यूपीपीएल को 12 आया था। उसके बाद भाजपा आप लोगों के साथ यूपीपीएल बीजेपी अलायंस पार्टनर्स हो गए, एंड यू बिकेम द चीफ ऑफ बीटीसी। नाउ दिस इलेक्शंस 2025, भाजपा इज फाइटिंग ऑन इट्स ओन. You have BPF, you have a new party. Where do you think UPPL stands as of today? Do you feel equally confident or maybe more confident this time round? See, in 2020, as you can see, that time people were under fear. It was, the long time that there was exercise of gun, killing, counter killing, anytime, demonstration of weapons in Bodoland regions. So people at that time thought that if we don't vote to BPF, then there will be again violence. So again they will treat us, they will threaten us. Our life will be insecure. So people voted, that time in their favor. But in last 5 years, it was our, main focus to strengthen the democracy in the region, and remove all illegal weapons, from the the people. Guns should be with only forces, like arms, army, CRPF. The forces, they can have guns, police, but that time you can see that there was lots of illegal weapons, and in last 5 years also the police recovered many illegal weapons
big weapons like AK-47, you know. So in last 5 years, our priority was to ensure peace, security, and also strengthen the democracy. And I believe now democracy is strengthened. Nobody can threaten anybody. There will be free and fair election, and the fear psychosis with the people, it's already removed. The people of Bodoland region, they don't fear now. Even that time, BJP, they had no this much of reach that time. Their organization was, in the small number in some pockets. Now the BJP also, they are, doing their meetings and all the political activity. We are also doing, the Congress is also coming. That means it is, the Bodoland is now very peaceful. Everybody can come and, say anything else. But that time there was no such situations. There was no democracy. Even that time the journalist was also killed. One Jagjit Saikia, he was killed. So many professors and some intellectuals were also killed who did not supported them. That's why they won 17 seats in last election. But this time there is no any favorable situation for them, because people don't fear. If people don't fear them, they will try to purchase the vote. Yes, there are lots of poor people. Some section of the people may be managed by their money, but not all. Now people can see what is happening in the entire country and entire world. So I don't think that people will get purchased by them and also fear them. If people don't fear them, cannot purchase, then I have full belief that this time we are coming with the majority seats, and the UPPL will go. UPPL is going to form the government. क्या आपको लगता है कि इस बार बीटीसी चुनाव में पैसों का खेल होने वाला है? डेफिनेटली वो लोग तो आपका क्या है, कन्विंस करने के लिए कोई पॉइंट तो है नहीं. क्या पॉइंट से कन्विंस करेंगे? ये पास इतना पीसफुल गया इस 5 साल में. कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत सारे काम हुआ है. स्कूल्स बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, हाँ, लोगों के जो विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं. पूरा इंडिया में ऐसा कुछ विजन डॉक्यूमेंट नहीं हुआ. 26 कम्युनिटीज़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है. सब कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने का जो बात है वो डायलॉग में नहीं रहा, प्रैक्टिकल में विजन टू एक्शन वो आपको विजिबल वहाँ दिखाएगा. तो ये सारे बातों को लेके, ये सारे सिचुएशन को लेके आई डोंट थिंक बीपीएफ को लोग सपोर्ट करेगा. तो आप क्या क्लियरली ये बोल रहे हैं कि बीपीएफ इस बार पैसा दे के वोट खरीदने वाले हैं? डेफिनेटली. और रास्ता तो है नहीं, वो पैसा से ही करना पड़ेगा, और रास्ता तो है नहीं. मीटिंग करने के लिए तो कोई पॉइंट होना पड़ेगा ना, जो पॉइंट लोग कन्विंस हो. तो किस पॉइंट से कन्विंस करेगा? जो लोगों को झूठ बोल के, जुमलाबाजी करके तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पहले भी कर चुका था. अग्रमा महिलरी जी हर इलेक्शन में जुमलाबाजी करता था, लोगों को धोखा देता था, बाद में नहीं मिलता था, डर के मारे वोट देते थे. अभी तो ऐसा नहीं होगा. दौर हट गया तो अभी लोग अपने मन मर्जी वोट मतदान करेगा. अभी भाजपा इस बार पूरे 40 सीट में वो लोग लड़ रहे हैं, आपके अलाई रहे हैं. तो इस बारे में आपको क्या कोई एनी वरी फॉर यू, फॉर यूपीपीएल? हाउ डू यू लुक एट दैट? भाजपा को इसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यही का पार्टी है. भाजपा भी आसाम इंडिया का ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो फॉरेन का है, लेकिन नेशनल पार्टी है. इनके लिए पूरा इंडिया है, हमारे लिए सिर्फ बीटीसी है. तो अगर नहीं सोचेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपना या भूमि को बचाने के लिए, अपना संस्कृति को बचाने के लिए, अपना लोगों को एक अच्छा पॉलिटिकल पेट्रोनाइजेशन या डेवलपमेंट देने के लिए हम लोग को तो करना ही होगा. क्योंकि आप देखिए 1947 से या 1950 से आप पकड़े तो उस टाइम में तो बोडो का पार्टी था ही नहीं. बोडो का पार्टी आया, पॉलिटिक्स में शुरू किया लास्ट 20 ईयर्स में, तो अभी 78 ईयर्स हो गया. इसका मतलब है 58 ईयर्स दिस होल एरिया वेयर नेग्लेक्टेड, डिप्राइव. सो इसीलिए अभी क्या है, हम लोगों को तो करना ही है. अभी जो ये नया पार्टी लॉन्च हुआ है, ऑल्टरनेटिव पार्टी ऑफ बोरोलैंड,
आपको क्या लगता है कि सडनली अंजलि दयमारी माइट टर्न आउट टू बी द डार्क हॉर्स? सी जो नया पार्टी आया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है, लेकिन जो दिखता है तो उसमें कुछ नहीं दिखता है कि मे बी लाइक प्रशांत किशोर वो भी सोच रहा होगा कि मैं लंबा टाइम करूँगा, एक दिन मैं मेरे हाथ में आएंगे। तो प्रशांत किशोर आ गया है वहाँ बिहार को लेके कर रहा है, तो वो लोग भी अगर ऐसा सोच रहा है तो एक लंबा करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी के टाइम में तो मैं इसका बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा हूँ कि उनका कोई बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टी स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा या सीट जीतेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या कुछ मतलब एज फार एज द वोटिंग पैटर्न इज कंसर्न, विल दिस पर्टिकुलर न्यू पार्टी इम्पैक्ट इन एनी वे? See, in few area and some people, they may have impact, but not to win the election, I don't think. जहाँ तक भाजपा और यूपीपीएल का रिलेशन का सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि चुनाव के बाद आप लोग दोबारा एक साथ हो जाए? हाँ, पॉलिटिक्स में तो ये सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बता नहीं सकता है क्योंकि वाई बीजेपी इज़ गोइंग सोलो एंड समटाइम आवर ऑनरेबल सीएम जी बोल रहा है कि वहाँ का दो पार्टी एक कथा होने से मेरा कोई इतराज़ नहीं है। तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट यही होना चाहिए कि बोडोलैंड में कुछ गलत नहीं होना चाहिए और यहाँ के लोगों को किसी की पॉलिटिकल एक रॉन्ग स्टेटमेंट या किसी की पॉलिटिकल रॉन्ग स्टेप या रॉन्ग इनिशिएटिव से यहाँ के लोगों को दोबारा कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार है। मैं उससे आगे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आई हैव टू लिव विद दिस पीपल एंड आई एम वर्किंग फॉर दिस पीपल, आई लव देम, I respect them, and I can feel in last couple of decades how things are when that time. तो अभी कैसा उस टाइम में कैसा हुआ, अभी कैसा हुआ, वो सारे सिचुएशन को मैं समझता हूँ। तो इसीलिए माय प्रायोरिटी इज़ नॉट पावर, माय प्रायोरिटी इज़ द पीपल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। So, are you happy with your performance in the last 5 years? Yes, I am happy because as a newcomer, we could start many works which did not started in last 70 years. We have started so many things, new things which people didn't even thought in previous time. So I am happy with that, and also I am happy because people listen each other. Now people listen each other. If people listen each other, you can find a space to resolve every problems. In previous time, if you see, there was no atmosphere to sit together among between the two communities. Now we are 26 communities sitting together. We are making planning policies for this region. How to progress their own communities, and together how we can grow more. Every discussion is coming in the one single platform. So I am happy with that. So, इस बार चुनाव का यूपीपीएल का मुद्दा क्या है? आप अपने लोगों को इस बार आप क्या बता रहे हैं, एजेंडा क्या रहेगा यूपीपीएल का इस बार चुनाव के लिए? देखिए, डेवलपमेंट तो हम लोग को करना ही करना है। डेवलपमेंट इज़ द प्रायोरिटी नाउ। रास्ता बनाना है, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, दैट्स द प्रायोरिटी। बट मैं लोगों को बोलूँगा कि ये जो शांति है इसको बरकरार रखना है आने वाले समय में, एक लंबी समय तक, जिसको हम लोग सस्टेनेबल पीस बोलते हैं। तो वो सस्टेनेबल पीस के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वेयर वी को एग्जिस्ट, दैट शुड बी मेंटेन एंड मैनेज्ड। इसको क्या है, एक कोर्डियल रिलेशन बनाना पड़ेगा लोगों के बीच में। फर्स्ट लेट अस मेक द रीजन पीसफुल फॉर for a long period of at least 2 generations. Then only we can think of big development, big change. Now in 5 years, I don't think it is the right time that I can predict, because we have so many stories in behind.
मणिपुर में 15 साल पहले शांति आए थे, अभी 15 साल के बाद आप देखिए दोबारा जो ये हुआ मतलब दो कम्युनिटी का जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कितना स्केल में हुआ, हाउ किल ईच अदर, हम लोग कितने लोगों को खोया, कितना प्रॉपर्टी खोया, कितना टाइम लगा इसमें। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के होल पीपल टॉप लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, उन लोग को इसमें एंगेज होना पड़ा साल भर के लिए। हाँ, तो बोडोलैंड में ये दोबारा ना हो, उसको भी हम लोग केयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली ए इलेक्शन, और पॉलिटिक्स ही हम लोग का अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट गोल इज़ द सोशल स्टेबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट, गुड एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड पीपल कैन लिव विद हार्मनी एंड डिग्निटी। सो वो सब को हम आगे रखना होगा। तो यही सारी चीज़ें इस बार यूपीपीएल का टॉप प्रायोरिटी रहेगा फॉर 2025 बीटीसी इलेक्शंस। यस, पीस एंड हार्मनी इज़ द टॉप प्रायोरिटी। डेवलपमेंट भी आएगा उसके पीछे, लेकिन पीस एंड हार्मनी और integrity among diverse community, that's our main focus and also the agenda of the election. अभी तक आप लोगों ने अपना कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस नहीं किया है, कब तक आप लोग अनाउंस कर रहे हैं? हम लोग करेंगे। चुनाव का जो ये है आपका क्या बोलता है, ये सरण डिक्लेरेशन वो आने दीजिए, डेट्स आने दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन जब इसका शेड्यूल, इसका डेट डिक्लेयर करेंगे, उसके आसपास में हम लोग कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अभी के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसमें 2025 का चुनाव किस तरीके का होगा? Where do you think UPPL will stand as far as the tally is concerned? 2020 में आप लोगों को 12 सीटें मिले थे, तो इस बार किस तरीके का टैली आप लोग, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट? नहीं, पहले जितना हम लोग जीते हैं उससे डबल तो जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। लोगों के मैं बीच में हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसका डबल डिजिट तो होगा ही होगा, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। आप अपने लोगों को इस बार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो क्षेत्र है वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, वो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसका जो निर्माण करना है, इसका जो पॉलिसी बनाना है, इसमें हम लोग को सबको योगदान देना होगा। बोरो हो, असमीज हो, माइनॉरिटी हो, बंगाली हो, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, हम लोग को एकजुट होकर सोचना है आने वाले समय के लिए। तो इसीलिए चुनाव उसके लिए एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग सरकार बना सकते हैं। और सरकार अगर आपका फेवर में हो और सरकार आपसे आपका फ्रेंडली हो, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यूपीपीएल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में हम यूपीपीएल जो पार्टी है, इसको यूपीपीएल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग ये पार्टी को पीपल्स फ्रेंडली बनाया। सब लोग यहाँ आ सकता है, रह सकता है, और लीडरशिप भी कलेक्टिव लीडर है, यहाँ सिंगल नहीं है। बीपीएफ में जो है वो सिंगल है, हगरामा जो बोलता है वही होता है, वो किसी का सुनता नहीं है। तो ठीक है, अगर हगरामा कोई धर्म गुरु होता, हगरामा जी कोई और स्पिरिचुअल लीडर होता, सब लोग सुन सकते। लेकिन इसका जो 17 इयर्स का एक्सपीरियंस, और इस 5 साल में वो असेंबली में नहीं आया, ये दूसरा एक्सपीरियंस, ये सारा बातों को देख के यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं है। तो सब लोग को सोचना है, यूपीपीएल जो है वो सबके लिए है, ये पीपल्स पार्टी है। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में डेफिनेटली मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपीपीएल को दोबारा लाने के लिए सब आपका मन बनाइए। और यूपीपीएल भी कमिटमेंट क्लियर कर दिया कि इस 5 साल में जितना किया, इसका डबल ट्रिपल स्पीड में काम करेंगे, और लोगों को जो विकास के मार्ग में ले जाने के लिए हम लोग का जो पंथ लिया है वो हम लोग साकार करने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव में आपके लिए who is going to be your biggest rival, or who is your biggest rival? Is it BPF or is it BJP? And do you even consider Alternative Party of Bodoland as a competitor or an opponent? I have turned 90 degree, so I don't have any challenge or any opponent. If I go there, तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा।
वो लोग मुझे खींच के ले जाएगा झगड़ा में, unnecessary fighting, unnecessary debate. So I have turned 90 degree. I don't know who is there. So I am looking ahead. My focus is clear. 25 इलेक्शन जीतना है, सरकार बनाना है, लोगों का काम करना है. झगड़ा उनके लिए छोड़ देता हूँ मैं. डिबेट है, झगड़ा है, वो लोग कर रहे हैं, बाकी लोग. जी. और अभी जो भाजपा एज अ नेशनल पार्टी, they are contesting here in all the 40 seats. Does that somewhere worry you? No, not at all. That's why I have told you that I have turned 90 degree. मैं अभी वरी करके डर के मैं कहाँ जाऊँगा? This is my place only. I have to fight. Your place, your people. Anybody else who, how powerful they are, I don't know. They are definitely they are powerful, but आपको तो यहाँ जीना है. तो जीने के लिए बहुत लोग 30-40 इयर्स मूवमेंट किया है, और उस मूवमेंट का मैं भी एक पार्ट था, मैं भी एक मेंबर था. और तो ये 30-40 इयर्स मूवमेंट में मुझे यही सीख मिला. और देखिए, आज़ादी की लड़ाई लड़े हमारे देश के उस समय के नेताओं ने, जनरेशन्स ने. दुनिया में कोई भी लड़े, आप देखिए फेडरल कैस्ट्रो लड़े, आप जाके देखिए, ये आपका अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी लड़े और बने. तो अभी क्या है, हम लोग तो देश को लेके गर्व करते हैं. वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन. हम लोग हमारे स्टेट के लेके हम लोग गर्व करते हैं. आसाम, मतलब भूपेंद्र ने जैसे गाया है, आसाम अमर उपोई. हाँ, तो ये सब हमारे दिल और दिमाग में है. उसके बाद पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, तो उसको शायद उनका कंपल्सन भी होगा कि पावर के लिए ऐसा करना है, दो सब बोलना है, पोलराइज करने के लिए इसको उसको, ये करने के लिए वो सब करना है. तो वो लोग मतलब सस्ता होगा. लेकिन माय पॉलिटिक्स इज़ वेरी सिंपल. मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ. मुझे पूरा देश के लिए सोचना तो है. मैं भी तो इसका नागरिक हूँ, मेरा देश का भला मैं चाहता हूँ. तो उसी लेवल पे मैं सोचता हूँ. लेकिन पॉलिटिक्स मुझे यही 5 डिस्ट्रिक्ट में करना है. तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट का लोग वेरी सिंपल है, गरीब ज़्यादा है, और वो लोग इतना सिंपल है, किसी भी बात को मान जाता है. तो उन लोग को प्यार देना है, उन लोग को रेस्पेक्ट देना है, उन लोग को मोटिवेट करना है, उन लोग को सेंसिटाइज करना है, उन लोग को अवेयरनेस करना है कि दुनिया के लड़ाई में जाने के लिए. इन लोग को अगर हम लोग डरा देंगे तो वो लोग और पीछे जाएगा. लास्ट 50 ईयर्स में वही हुआ. कोई आके डराया, वो लोग काम में नहीं आया. शिक्षा अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं, ये वो अच्छा नहीं हुआ. तो लोगों को डराने का काम मैं नहीं करूँगा. पॉलिटिक्स ही हो, कोई भी हो, अपने आप करूँगा. अगर मुझे कहीं जाना है, मूवमेंट करना है, कुछ भी करना है, आई एम रेडी, बिकॉज आई नो दैट. वो मुझे मालूम है कि वो क्या है, कहाँ करना है, कैसे लेके जाना है, वो मुझे मालूम है. बट लोगों को मैं ऐसा एक सिचुएशन देना नहीं चाहता जहाँ लोगों को फिर सोचना पड़े कि क्या आने वाले समय में बोडोलैंड में फिर हिंसा हो रही है, क्या आने वाले समय में बोडोलैंड में पूरा कम्युनल होने जा रहा है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है, क्या आने वाले समय में बोडोलैंड में फिर समुदाय की लाइन में बांटने जा रहा है. तो वो काम तो मैं नहीं करूँगा. प्रमोद बोरो जी, बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ बात करने के लिए. रिपोर्टिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट लाइव ऑन द कैंपेन ट्रेल विद प्रमोद बोरो. दिस इज ओइनीता मोजा विद वीडियो जर्नलिस्ट दिबांग दास.